जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त दिनेश। एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एंड डी ट्रिपल एसबी के पीवाईक्यू ये क्लास नंबर 12 है हमारी। डी के एजुकेशन लर्नर्स पे हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हम। ओके दोस्तों, आई होप यू आप लोगों को पहले की क्लास मेरी काफ़ी अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ विल बी सपोर्ट टू योर ब्रदर एंड आप ऐसे ही अपने प्रैक्टिस सेशन लेते रहिए। आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की काफ़ी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ओके, यस, आज ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक विकास, ये आज इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यस, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? ओके दोस्तों, मानसन, वारवेल, क्लेवरिंग्स, फ्रांसिस, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल, ये सभी थे, मानस, वारवेल, क्लेवरिंग एंड फ्रांसिस। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी दिल्ली में, अमृतसर में, पूना में, लाहौर में? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। ये बात है 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज की स्थापना लाला लाला हंसराज लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में? दोस्तों ये पीजीटी हिस्ट्री 2005 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1946। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किया अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, दो डिक्लोरेटी एक्ट 1781 के द्वारा, पोक जेस इंडियन बिल 1783 के द्वारा, पिट्स इंडिया बिल 1784, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया? मराठा इंग्लिश पेपर, दी बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया एंड केसरी? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मराठा। ये मराठा नामक पेपर जो उन्होंने ये अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ मराठा के साथ केसरी नामक भी समाचार पत्र का संपादन 2 जनवरी 1881 ईस्वी में किया था। ये कौन सा था? ये था केसरी। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में प्रथमतः मुद्रालय लाने वाला था कौन थे? नीदरलैंड वासी थे, पुर्तगाली थे, ब्रिटेन वासी थे, फ्रांसीसी थे? ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 का पीवाईसी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा
और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। राइट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1909 ईडी में, 1935 ईडी में, 1919 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। हिस्ट्री पीवाईसी पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1935 एडी में। राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए, जादवपुर विश्वविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय की, ढाका विश्वविद्यालय की। ये हिस्ट्री पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना। इसकी स्थापना की थी 1921 ईस्वी में, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और यह जो विश्वविद्यालय है कोलकाता ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? जी सुब्रमण्यम ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोतीलाल घोष ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसकी स्थापना 1879 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी? डलहौजी ने, विलियम बेंटिंग ने, हार्डिंग प्रथम ने, एलन बरो ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी ने। पीजीटी 2004 का पीवाईसी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड। यस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मैकाले को, थॉमस जेफसन को, थॉमसन को, हेनरी मार्टिन को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले को। कब किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सन 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। जेम्स फ्रेजर के द्वारा, सर विलियम जॉनसन के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, विलियम डेवी के द्वारा। दोस्तों ये पीजीटी हिस्ट्री 2005, 2009, 2010, 2013 में आपकी पीवाईसी क्वेश्चन है। ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जॉनसन के द्वारा। राइट फ्रेंड। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राइट दोस्तों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिंग ने, मैकाले ने। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर कौन है, लॉर्ड मैकाले।
ओके दोस्तों, पीजीटी हिस्ट्री 2010 का पीवाई से क्वेश्चन है। ये बात है 2 फरवरी 1835 ईस्वी में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1875 ईस्वी में। राइट। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये बात है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ओके दोस्तों, इस मिशन के सदस्यों में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ईवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। राइट फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया 1757 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी में। राइट। वह अधिनियम जिसने न्यायालय के निर्देशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी थी, वह था 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1853 का चार्टर एक्ट। राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? म्यू के द्वारा, लिटन के द्वारा, रिपन के द्वारा, कैनिन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये अकाल आयोग की स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वेजबुर ब्राउन, लॉर्ड माउंट टेम्पल, लॉर्ड जेटलैंड, सर मोरिस ग्वेयर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सर मोरिस ग्वेयर। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। राइट दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की प्रस्तुति की गई थी? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, बेटिक्स रिलीजिएशन ऑल एजुकेशन 1835, वुड डिस्पैच 1854। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्न में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए हैदर, मानसन, सर जॉन क्लेवरिंग।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हैदर। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? जी के गोखले, एम के गांधी, बी जे तिलक, बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा एम के गांधी। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन किया गया? कृषि में, जन स्वास्थ्य में, प्रौद्योगिकी में, शिक्षा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा, एजुकेशन में। राइट, अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष से लागू किया गया था? 1844 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1835 ईस्वी में, जो अभी तक काफी सारे स्टूडेंटों की जान खा रहा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अधीन, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अधीन, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अधीन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अधीन। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के तहत अपने वाणिज्यिक कार्य छोड़े? 1833 की चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का चार्टर एक्ट, 1861 का इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1833 का चार्टर एक्ट। राइट फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? सीवुड, जेमिल, मैकाले, कार्नवालिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मैकाले। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली। भारत में अंग्रेजों को सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में, भारतीयों को सरकार में उच्च पद प्राप्त करने योग्य बनाने में, अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में, भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति से अलग करने में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था बेंटिंग ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है? जेरेमी बेंथम, जी.एस. मिल, मैकाले, ग्रैनविल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मैकाले। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? न्याय विभाग से, मालगुजारी से, पुलिस विभाग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जेईडी बैथ्यून गहरे रूप से जुड़े हुए थे? पर्दा प्रथा के उन्मूलन से, स्त्री शिक्षा से, विधवा पुनर्विवाह से, दास प्रथा की समाप्ति से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्त्री शिक्षा से। राइट फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1781 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1784 ईस्वी में। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, पाश्विक पत्र था, मासिक पत्र था, दैनिक पत्र था?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक पत्र। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन में विकास पर बल दिया गया, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर में, उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, तकनीक शिक्षा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा में। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हंटर कमीशन किस पे चला था, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर में चला था। ये आप अपने ट्रिक से भी इसको बना सकते हो। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा 1922 में हुई थी, कलकत्ता में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बॉम्बे में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। ओके फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चन थे, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगला आपका चैप्टर होगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण, स्वरूप एवं परिणाम। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा सेशन, ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आई होप यू आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, प्लीज़ छोटा सा एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले, आप लोग देख लेते हो कि हाँ क्लास ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दो, उसमें कमेंट कर दो कि क्लास आपकी अच्छी नहीं लग रही है। यदि आपकी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार क्लास के बारे में कुछ भी लिखें। राइट फ्रेंड्स, ओके, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक, अगले सफ़र के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।